एचआर का कॉल आया मेरे को और मैं उस टाइम पे सो रहा था। 2 बार आया, मैंने उठाया नहीं। मैं कहा ओहो ये तो गलत कर दिया, कॉल नहीं उठाया। मैंने उठते ही सीधा अपना मेल खोला, फिर मैंने कॉल बैक नहीं करा, मेल खोला तो फिर वहाँ से ऑफर लेटर देखा कि सिलेक्शन हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रतीक लाइक दैट। फिर मैंने कॉल बैक करा। Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I hope you're doing well and staying safe. So जैसे मैंने फर्स्ट YouTube वीडियो बनाया था तो मैंने इसमें कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि हम एक 1-to-1 सेशन कर पाए विद द IT folks जो भी IT इंडस्ट्री में है, so that they can guide you कि क्या करियर पाथ है, कैसे प्लेसमेंट अचीव करना है इनटू नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, तो ये सब डोमेन अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड्स। सो आज आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज हमारा फर्स्ट 1-to-1 सेशन होने जा रहा है एंड मेरे सामने जो है वो प्रतीक है and he is a graduate engineer trainee from Sonic World. इनकी अभी प्लेसमेंट लगी है and is a 2021 pass out graduate. So उन्हीं से बात करते हैं। So प्रतीक, क्या आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो? Yeah, sure. My name is Pratik Best and I recently graduated from Rustomjee Institute of Technology. Okay. And I recently joined Sonic World as a graduate trainee engineer, and my profile is like a technical support engineer. Okay. So जैसे कि आपने कहा कि आपने रुस्तमजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है, so is it tier 1, tier 2, tier 3 कॉलेज है? आप बता सकते हैं कौन सा कॉलेज है ये? हाँ, इट्स अ टियर 3 कॉलेज है और यहाँ पे नेटवर्किंग का तो वैसे ही कोई मतलब स्कोप नहीं था इतना कुछ, जैसे कि आपको पता है। Okay. जनरली नेटवर्किंग में टियर 1 या टियर 2 में ही देखते हैं। True, true. तो मैं सभी को बता दूं कि प्रतीक ने भी सेम कॉलेज से किया है जहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है। सो वी हैव पास्ड आउट फ्रॉम द सेम कॉलेज। ये मुझसे जूनियर है, तो ये 2021 में पास आउट हुआ था, मैं 2018 में पास आउट हुआ हूँ। एंड ये टियर 3 कॉलेज है एंड दिस इज अ पैरामिलिट्री कॉलेज विच इज रन बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, और ये इंडिया में एक ही कॉलेज है। बट फ्रॉम द कंपनी एस्पेक्ट्स यहाँ पे सिर्फ जो भी कंपनीज आती है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट की तरफ में आती है। तो मेरे टाइम में तो इट वाज जस्ट कैपजेमिनी जो एमएनसी से आती थी और एक या दो स्टार्टअप, बिकॉज हम जब पास आउट हुए थे तो हमारा फर्स्ट बैच था वो CS का। और अभी आई गेस थोड़ा प्रोग्रेस हुआ होगा फ्रॉम द स्टार्टअप पर्पस कि स्टार्टअप से कौन कौन सी कंपनीज आती है, राइट? हाँ, अब काफ़ी प्रोग्रेस हो गया। अब जैसे नगारो आ जाती है और TCS अपना ऑनलाइन पेपर करा देती है, और RGPV में लाइक इन्फोसिस, IBM, ओके अपॉर्चुनिटीज काफ़ी बढ़ गई अब तो काफ़ी पहले से। ओके ओके, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। चलो, कैंपस आ रही है, दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन। तो आपने यहाँ से 12th 10th 12th कहाँ से किया था? जस्ट टू गेट एन आइडिया, दैट्स इट। I completed my schooling from KV number 2 Jalandhar Camp, ओके and it was great experience. ओके ओके, ठीक है। तो यानी कि तो ये जो मैंने कॉलेज का नाम बोला है, तो दिस इज अ पैरामिलिट्री कॉलेज। तो प्रतीक के पापा भी BSF में सर्व कर रहे हैं एंड माय फादर भी जो थे वो सर्व कर रहे थे, तो अभी एक्स सर्विसमैन है वो BSF में, तो उन्हीं के लिए कॉलेज डेडिकेटेड है। एंड तो दैट्स अ गुड न्यूज़ कि आपका अच्छा प्लेसमेंट हो गया है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, टू बी ऑनेस्ट। सो एक चीज बताओ कि आपने कंप्यूटर साइंस से किया है ग्रेजुएशन, राइट? सो व्हाई यू हैव ऑप्टेड नेटवर्किंग एज अ करियर? बिकॉज बहुत सारे फील्ड है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, और आप जो भी देखोगे ना फ्रेशर्स को, सब क्रेज है, सबको क्रेज है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। नोबडी एवर टॉक्स अबाउट नेटवर्किंग, क्लाउड, क्योंकि ये भी ऐसा करियर है जो बहुत बूम है, ठीक है, बट कोई बात नहीं करता इस बारे में, नीदर फैकल्टीज नीदर एनीवन। तो आपने क्यों चूज किया इसको? हाँ, एक्चुअली मैंने जैसे देखा लोगों को, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह में ये थोड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, और कोडिंग मेरे से मैंने ट्राई करी थी, मेरे से नहीं हो पाई उतनी, मतलब तो कुछ तो करना था। तो मैंने देखा क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और करियर इसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता था। फिर मैं अपने टीचर के पास गया, उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा आपके बारे में, और आपने मेरे को इन्फॉर्मेशन बताई कि ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना, एंड टुडे आई एम हियर। आज बहुत ही अच्छी पोजीशन में हो। तो जब इन्होंने कहा कि मुझसे सजेस्ट किया है, तो जब मैं एडिटर में एज अ सिस्को टेक इंजीनियर वर्क कर रहा था, तो ये शायद सेकेंड ईयर में थे, राइट? तो ये मेरे पास आए थे कि भैया मुझे ये सब करना है, तो व्हाट शुड आई डू, कि मेरे को नेटवर्किंग में जाना है। तो मैंने इनको थोड़ा बहुत करियर गाइडेंस दिया था कि आप ऐसा कर लो, थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट का नाम बताया था, बिकॉज एट दैट मोमेंट वो गुड़गांव में ही थे। तो आई सजेस्टेड हिम कि ठीक है, अभी एक कोर्स ले लो आप एंड अभी करो, और इंटरेस्ट आता है उसके बाद आगे सोचने की क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन्होंने किया एंड टुडे आज ये मतलब जैसे कॉलेज पास आउट हो गया है और इन्होंने अच्छी जॉब ले लिया, सो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। तो आपकी कंपनी का लोकेशन, कंपनी के लोकेशन से पहले ही जानेंगे कि कंपनी है क्या, व्हाट इज दिस कंपनी ऑल अबाउट, सोनिक वर्ल्ड? It's a totally networking based company, and their product are like firewall,
for small size and enterprise level and another type level like, and they also provide like internal firewall and hardware firewall. Okay. Internal like how can I say, जैसे विंडो का फायरवॉल होता है अपना, हाँ, विंडोज पे उस टाइप का। Okay. और सोनिकॉल के अपने स्विच भी है Okay. और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं इनके। ओके, तो मतलब बेसिकली ये नेटवर्क सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है, मोस्ट प्रोबेबली फायरवॉल, राइट? सो आपके जो जॉब लोकेशन है वो कहाँ पे है अभी? जॉब लोकेशन बेंगलोर। बैंगलोर। सो अभी जैसा हमने बात किया कि आपने कैंपस प्लेसमेंट हुआ नहीं, तो आपने इस कंपनी में अप्लाई कैसे किया? बिकॉज बहुत लोग का ये होता है ना, बहुत लोग मुझसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ, नेटवर्क में कंपनीज होती नहीं है, तो उनके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया कि ये कंपनीज है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर एम्पल ऑफ कंपनीज, जैसे कि अभी सोनिकॉल, ये मैंने मेंशन नहीं किया था अपने यूट्यूब में, बट ये भी कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है। एंड तो आपने कैसे किया था, ये अप्लाई कैसे किया? मैंने सोनिकॉल, मैंने लिंक्डइन में एक प्रोफाइल देखा था एक बंदे का, तो मैं उससे पूछा कि सोनिकॉल हायर फ्रेशर, एंड ही सेड लाइक या दे फ्रेशर हायर, ओके, and he suggested me and he sent me the link. Sonicall is hiring ओके, and I applied direct the link. ओके, दैट्स गुड। सो आपने जो किया है वो थ्रू रेफरल किया था यहाँ पे। हाँ। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि रेफरल एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई वुड नॉट से कि कंप्लीटली ये ट्रू है कि आपको मिलेगा इंटरव्यू कॉल, बिकॉज बहुत लोग रेफर करते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपको रेफर करोगे तो आपको कंपनी कॉल मिल जाएगा। अगर रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम, आपको किसी ने आपको रेफर किया है, तो दैट्स अ गुड टाइम कि आप रेफरल ले लो उस टाइम, ताकि आपको कॉल आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाते हैं। दैट्स इट। ओके, सो कितने इंटरव्यू के राउंड्स हुए यहाँ पे? व्हाट वाज द इंटरव्यू प्रोसेस? There are only two rounds. Okay. First is like HR and second one is my technical round. अगर आपका एचआर राउंड होगा तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्या था, कम्युनिकेशन? हाँ, कम्युनिकेशन था और बेसिक नेटवर्किंग के थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स की, लाइक आई एम फेमिलियर विद नेटवर्किंग थिंग्स एंड और नॉट। ओके, फर्दर मतलब उसके बाद ही वो लोग आपका मतलब नेक्स्ट स्टेप पे योर टेक्निकल राउंड कंडक्ट कराएंगे। ओके, सेम डे? नो, नॉट सेम डे, आफ्टर 1 to 2 days. ओके, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आफ्टर 1 or 2 days उसको लोग कराते हैं टेक्निकल। सो टेक्निकल में मतलब आई वुड नॉट आस्क द क्वेश्चन, बट आप क्या सजेस्ट करते हो जो भी फ्रेशर्स है उनको, कहाँ पे स्ट्रेंथ, किस जगह पे ज़्यादा स्ट्रेंथ देना है पढ़ाई पे, कौन सा फोकस करना है टॉपिक्स? As per my opinion, CCNA is enough, and और ज़्यादा फोकस करना जैसे बेसिक थिंग्स लाइक OSI लेयर, TCP IP और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP, Telnet, DHCP, Okay. DNS. These are the like key role, I think. ओके, सो बेसिकली आप बोलोगे फोकस करो ज़्यादा प्रोटोकॉल्स पे, कैसे प्रोटोकॉल्स वो वर्क कैसे करता है बैकएंड में प्रोटोकॉल्स, राइट? कौन से पोर्ट नंबर और OSI लेयर्स पे कैसे होता है, ये सब पढ़ना है बेसिकली, राइट? CCNA का कवर ही हो और जाता है। पैकेट फ्लो, हाँ, और पैकेट फ्लो कैसे वर्क करता है। ट्रू, पैकेट फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कैसे पैकेट फ्लो होता है उसमें, राइट, राइट। ओके, तो जैसे कि आपने तो अभी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी हो गया, तो ये जो ट्रेनी का रोल है कब तक है ट्रेनिंग? इज इट लाइक फॉर 2-3 months और समथिंग लाइक दैट? फर्स्ट 6 months, फॉर 6 months, उसके बाद आप परमानेंट मतलब फुल टाइम एम्प्लॉय हो जाएगा? उसका फुल टाइम एम्प्लॉय। ओके, ओके। सो जो इंटरव्यू का प्रोसेस था ना आपका, जैसे कि आपने का फर्स्ट इंटरव्यू कॉल आया जिस दिन, जब फर्स्ट राउंड कंडक्ट हुआ, तो ये सब लेके जब आपको ऑफर हाथ में आया जब आपका, तो व्हाट वाज द टाइम पीरियड? I think 7 to 10 days. 7 to 10 days. And what was the experience? कैसा लगा जिस दिन ऑफर लेटर आया कि बोला कि हाँ प्रतीक, you have been selected? And that was an amazing moment for me, हाँ, because Sonicall is my first company. हाँ, true. और सीधे आप एकदम प्रोडक्ट बेस में ही आए हो इसको, राइट? सो दिस इज नॉट अ ऑर्डिनरी सपोर्ट, इट्स अ टैग सपोर्ट। जो मैंने एक टैग का वीडियो बनाया है, आप उस लिंक पे देख लेना कि व्हाट इज टैग, हु आर टैग इंजीनियर्स बेसिकली, तो ये टैग प्रोफाइल में ही है, राइट? ओके, हाँ जी। तो अभी जैसे कि जब आपका ऑफर लेटर आया तो आप तो घर पे ही होंगे, राइट? सो हाँ। फैमिली का क्या रिएक्शन था? मेरे मैनेजर का मतलब HR का कॉल आया मेरे को, हाँ। और मैं उस टाइम पे सो रहा था, 2 बार आया, मैंने उठाया नहीं। मैं कहा हो ये तो गलत कर दिया, कॉल नहीं उठाया। मैंने उठते ही सीधा अपना मेल खोला, फिर मैंने कॉल बैक नहीं करा, मेल खोला, फिर वहाँ से ऑफर लेटर देखा कि सिलेक्शन यू आर, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रतीक, लाइक दैट। फिर मैंने कॉल बैक करा एंड सेम थिंग उन्होंने भी रिपीट करा कि आप सोनिकॉल में ऐसे ऐसे करके। फिर काफ़ी अच्छा मोमेंट था। पेरेंट्स को कैसे बताया फिर आपने? फिर मैं बताया, मैं कहा नौकरी लग गई। फिर मैंने अपने एक दोस्त को बताया
वो मेरा एकदम खास दोस्त है। अच्छा, उसको पता है, मैं कहा भाई नौकरी लग गई ऐसे करके। हाँ, तो वो भी काफी खुश था उस टाइम पे। ग्रेट ग्रेट। क्योंकि मैं एक चीज बताऊंगा ना, क्योंकि हम जब टीयर 3 स्टूडेंट्स हैं ना, ये हमारे लिए रहता है कि फर्स्ट जॉब कैसे ले, राइट। और बहुत लोग ना क्या कहते हैं कि अपने आप को एक सैलरी का बार लगाते हैं कि भाई इससे नीचे सैलरी तो मैं लूंगा ही नहीं, तो ये एटीट्यूड रखते हैं जो कि बहुत एकदम गलत है। मैंने ये प्रतीक को भी बताया था कि सैलरी एक्सपेक्टेशन फर्स्ट में मत करना, जस्ट फोकस ऑन द लर्निंग, ठीक है। साल के 1 या 2 ईयर्स आप लर्निंग पे ध्यान दो, उसके बाद यू कैन मेक अ स्विच अगर नीडेड है, अगर सैलरी की प्रॉब्लम आता है तो। बिकॉज घुस नेटवर्किंग की लाइन पे फर्स्ट जो आपको घुसना है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद फिर करियर पाथ तो अपने आप खुलने लग जाते हैं। तो अभी कंपनी ने आपको क्या क्या वर्क फ्रॉम होम इक्विपमेंट दिया है? हाँ, मेरे को वर्क फ्रॉम होम में इक्विपमेंट फर्स्ट लैपटॉप दिया, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का, 32 GB रैम है। ओह माय और गॉड। हाँ, और एक मॉनिटर दिया डेल का 24 इंच का, एंड प्लेटोनिक्स के हेडफोन, माउस एंड सम अदर एसेसरीज। नाइस, बहुत ही अच्छा। तो इस जो जॉब है जैसे सोनिक वर्ल्ड में जो आप टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर हो, एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी हो अभी, तो इसमें काम क्या रहता है बेसिकली? काम जैसे क्लाइंट्स के पास, जैसे अगर हमारे मतलब 24/7 का लाइसेंस सपोर्ट होगा, ओके, तो हम उनको जैसे सपोर्ट देते हैं। अगर सपोज उनका साइट टू साइट VPN अप नहीं आ रहा है टनल, ठीक है। तो वी विल चेक वेयर इज द प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व द इशू। ओके, और ये सब चीज़ें। और तो यही सब है मतलब जो भी प्रोडक्ट, फायरवॉल से हाँ रिलेटेड है, क्योंकि ये कंपनी बेसिकली फायरवॉल पे फोकस करती है, नेटवर्क सिक्योरिटी। हाँ तो जो वहाँ पे जो भी इश्यूज आते हैं, तो अगर मैं शॉर्ट समरी में बताऊँ तो बेसिकली ना ये भी एज अ टैक इंजीनियर है। तो हाँ ये कोई नॉर्मल सपोर्ट बीपीओ प्रोफाइल नहीं है, ये कोर टेक्निकल सपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये सोनिक वर्ल्ड के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके जो सब्सक्रिप्शन किस कस्टमर ने लिया होगा, सब्सक्रिप्शन इन द सेंस उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे होंगे और उनके लाइसेंस पे कर रहे होंगे उस चीज का। एंड तब उनको क्या होता है, कोई भी इश्यूज आते हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में रिलेटेड टू द प्रोडक्ट इटसेल्फ, तो वो रीच आउट करते हैं टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर्स को। और फिर वो लोग टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर्स क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ट्रबल शूट करते हैं उस इशू को। तो जो आप ट्रबल शूट करते हो, तो फिर क्या कम्युनिकेशन मीडियम यूज करते हो कस्टमर से बात करने के लिए? कम्युनिकेशन के लिए हम वॉइस और ईमेल। ओके, सो यहाँ पे दो कम्युनिकेशन है, इधर थ्रू ईमेल और थ्रू फोन, फोन प्रेफरेंसेस। तो वैसे सिस्को में भी ऐसी ही है, सेम ईमेल और फोन। बट अमेजोन में जो है वहाँ 3 है, यहाँ पे फोन भी है, ईमेल भी है एंड चैट है। तो ये सब कम्युनिकेशन मीडियम है जैसे आप कस्टमर से बात कर सकते हो। दैट्स इट। ओके, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो अच्छा एक चीज बताओ, बीइंग फ्रॉम अ टीयर 3 स्टूडेंट, ग्रेजुएट, तो आपने जॉब सर्च के लिए आप क्या रेकमेंड करोगे जो भी हमारे जो व्यूअर्स है, बिकॉज मोस्टली जो व्यूअर्स मेरे से कनेक्टेड हैं वो टीयर 3 के ही हैं। बिकॉज टीयर 1 टीयर 2 की तो हम बात ही नहीं करते हैं, बिकॉज वो उनकी जो रहता है वो सिस्को वगैरह रहता है। तो दैट्स फाइन, क्योंकि वहाँ पे कॉलेजेस कैंपस आती है, सो दे गेट अपॉर्चुनिटी। हम उन स्टूडेंट्स को फोकस करेंगे जहाँ पे कॉलेज कैंपसेस नहीं आती, जैसे बिग कंपनीज नहीं आती, सिस्को नहीं आती, जूनिपर नहीं आती, पालो अल्टो नहीं आती। तो उनको आप क्या सजेशन दोगे, क्या जॉब, कैसे जॉब सर्च करना है? मैं सजेस्ट करूँगा जैसे लाइक लिंक्डइन यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, मेक कनेक्शन Okay. देयर, एंड HR वगैरह को रिक्वेस्ट भेजो, उनसे बात करो, वो आपको Okay. जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे। और बहुत सारी वेबसाइट है, naukri.com वगैरह टाइप, दे ऑल आर गुड। ओके, तो यहाँ पे रेगुलर अपडेट रहो अपने आप को, राइट? हाँ ठीक है, तो इसके लिए मैं एक डेडिकेट वीडियो भी बनाऊंगा, जो मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था कि कैसे आपको जॉब सर्च करना है, तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहना, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। सो ये था प्रतीक का ओन जर्नी, कैसे उसने कमिंग फ्रॉम अ टीयर 3 कॉलेज जहाँ पे प्लेसमेंट्स बहुत कम आती है, एंड वहाँ से उसने कैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में डायरेक्टली ग्रैब किया जॉब, और वो भी नेटवर्किंग सेक्टर में जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपनीज बहुत कम रहती है, और स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट्स काफ़ी रहते हैं एंड प्रोबेबिलिटी कम रहती है इस जॉब के लिए। तो ये सब था उनका ओन एक्सपीरियंस, उन्होंने आज शेयर किया अपनी एक्सपीरियंसेस। तो मेरा बेसिकली मकसद ये है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करने का, क्योंकि अगर जो कैंडिडेट्स इस फील्ड में हैं ऑलरेडी, अगर वही आपसे शेयर करेंगे तो आपको पता चल गया कि क्या उस कैंडिडेट ने स्ट्रगल किया है और क्या उसने करियर पाथ चूज किया था, ताकि आप भी वैसे ही उस चीज को सीख लें और उस पर आगे बढ़ते रहें, और जो जो उसने मिस्टेक्स किए हैं उस चीज को आप संभल जाएंगे, वो मिस्टेक्स नहीं करना है लाइफ में, राइट? सो प्रतीक, जैसे मैंने अभी आपके साथ जब 1-to-1 सेशन करना था, तो मैंने गूगल ड्राइव का लिंक बनाया था लिंक्डइन में, और मैंने पोस्ट किया था कि वहाँ पे अगर किसी को भी किसी को क्वेश्चन है पूछना हो तो पूछ सकता है। सो लकीली वी हैव गॉट समवन जिसने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो लेट अस कवर दैट क्वेश्चंस। ओके, सो हिज नेम इज आकाश। तो हाय आकाश,
सो उसने पहला क्वेश्चन पूछा है, इज इट पॉसिबल फॉर फ्रेशर्स टू कम इन नेटवर्क इंजीनियर और सिक्योरिटी फील्ड एज मेनी कंपनीज रिक्रूट मेनली फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन? तो ये पूछ रहा है कि कोई फ्रेशर के लिए पॉसिबल है जॉब करना। तो आकाश, यहाँ पे आपके सामने लाइव एग्जांपल मैं भी हूँ, प्रतीक भी है। तो हाँ, हमने भी ग्रैब किया है जॉब, तो इट्स पॉसिबल, नो डाउट। ये है कि प्रोबेबिलिटी कम रहती है बिकॉज कंपनीज कम है। इट्स नॉट अबाउट द कंपनीज, इट्स अबाउट कि कंपनी जो कॉलेजेस में आती है वो कम है, राइट? दे हायर फ्रेशर्स, लेकिन वो कॉलेजेस में नहीं आते बिकॉज कॉलेजेस में स्ट्रेंथ कम रहता है नेटवर्क इंजीनियर्स का, जो विलिंगली अपना जॉब उस करियर में परचेज करना चाहता है, राइट? तो कंपनीज है, नो डाउट। मैंने एक वीडियो भी बनाया कि लिस्ट ऑफ कंपनीज क्या क्या है जो फ्रेशर हायर करते हैं। ऑल दो सारे कंपनी से लिस्ट नहीं है, क्योंकि अभी प्रतीक सोनिक वर्ल्ड में भी है यहाँ पे, तो मैंने वो भी कवर नहीं किया था। तो ऐसे काफी कंपनीज हैं जो है एग्जिस्टेंस में है, और आप मेरे यूट्यूब वीडियो को लिंक मैं आपको कहीं ऊपर दे दूंगा, तो उस वीडियो को भी देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी कंपनीज फ्रेशर हायर करती है, राइट? अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, how to find companies that recruit for network engineer mainly freshers, as I always find it difficult as companies always ask at least 1 year of experience. तो प्रतीक, इस पे कुछ बोलना चाहोगे? अभी कैसे जॉब ढूंढना है? हाँ, जॉब तो मेरे हिसाब से लिंक्डइन में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना, और naukri.com, और बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनमें मतलब जॉब्स के अपडेट्स आते रहते। बट मेक मोर एंड मोर कनेक्शन इन लिंक्डइन एंड चेक देयर प्रोफाइल एंड आस्क टू देम लाइक योर कंपनी हायर्स फ्रेशर एंड दे विल इन्फॉर्म यू, एंड ये ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ट्रू ट्रू। तो टू बी ऑनेस्ट, ये सही डायरेक्शन है। आप लिंक्डइन में देखो, naukri.com में देखो, और कुछ कुछ सोशल मीडिया जैसे फेसबुक अगर चलाते हो तो ऐसे कोई के ग्रुप्स हैं जहाँ पे रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं, तो उस चीज को भी फॉलो करो और आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी कंपनीज है और कैसे करके आपको अप्लाई करना है। तो ऐसा नहीं कि यू नीड 1 year एक्सपीरियंस, कुछ नहीं है, 0 to 1 year भी होती है। इनफैक्ट Amazon भी खुद फॉर क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट 0 to 1 year एक्सपीरियंस मांगती है, वेयर दे हायर फ्रेशर्स। तो फ्रेशर की ओपनिंग है, जस्ट कि हम कितने अवेयर हैं उस चीज के लिए, वो डिपेंड करता है। एंड इन फ्यूचर शायद मैं ये इस पे एक वीडियो भी बनाऊंगा कि आप कैसे जॉब सर्च कर सकते हो। मैं अपने ओन एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। सो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ इज करियर और अपॉर्चुनिटी फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स? कैसा है अपॉर्चुनिटी, आप बताइए प्रतीक। हाँ, करियर तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन है, लाइक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, और बहुत सारी पोजीशंस है जिनमें पे भी बहुत अच्छी है, पे स्किल भी अच्छा है और काम भी बहुत अच्छा है। और आफ्टर सम टाइम यू विल डू वर्क ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग एंड सॉफ्टवेयर SDN, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, सो मेनी थिंग्स। ट्रू। तो जैसे प्रतीक ने कहा, ये सच है कि करियर नेटवर्किंग में बहुत ही ब्राइट है। ऐसा नहीं है कि आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपेयर करोगे तो आप उसी में ही आगे बढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है। सो नेटवर्क इंजीनियर्स में आपके सर्टिफिकेशंस होते हैं, यू हैव CCNA, CCNP, CCIE। अगर हम सिस्को की बात करते हैं तो राइट, जिसका CCI का सर्टिफिकेशन कॉस्ट ऑलमोस्ट आई गेस 1,50,000 से लेकर 2 लाख के बीच के एग्जाम्स है, राइट? तो इसमें सर्टिफिकेशंस हैं, सर्टिफिकेशन करते रहो साइड बाय साइड, ठीक है? और करियर बहुत ही ब्राइट है, ट्रस्ट मी। जब मैं ब्राइट बोल रहा हूँ तो इट्स लाइक दे हैव अ ह्यूज पैकेज एज वेल, क्योंकि मेरे जो भी कनेक्शन है, लाइक फॉर पीपल हु आर अराउंड 6 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, दे टू आर ड्रॉइंग 40 to 50 lakhs पर एनम सैलरी, ठीक है? और वो CTC की बात कर रहा हूँ मैं, कोई ऐसा नहीं कि आपको स्टॉक्स अलग से बता रहा हूँ, इट्स अबाउट CTC। तो है, सैलरी है यहाँ पे, इट्स जस्ट हाउ हार्ड वर्क यू पुट इनटू इट, राइट? कितना डेडिकेशन आप कर रहे हो, कितना डेडिकेशन आप लगा रहे हो इस चीज को अचीव करने के लिए। सो दैट्स इट आई गेस। सो प्रतीक, आप कुछ सजेशन देना चाहते हो फ्रेशर्स को कि कैसे जॉब ऑप्ट करना है, और कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस जितना भी आपने आपने एजुकेशन लिया अपना, आपको जो जो स्ट्रगल्स आई लाइफ में, बिकॉज बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर बहुत लोगों को स्ट्रगल्स आती है, आई नो, मुझे खुद आई थी जब मैं जॉब हंटिंग कर रहा था। तो आप क्या सजेस्ट करोगे लोगों को? मैं तो सजेस्ट करूँगा कि मतलब सर्टिफिकेशन करना अच्छा है, CCNA, CCNP, बट मेक श्योर नेटवर्किंग के जो फंडामेंटल्स है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में वो आपसे लाइक कोई नेटवर्किंग की टोपोलॉजी वगैरह इतनी जल्दी नहीं बनाएंगे। पहले वो आपके नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स ही चेक करेंगे कि मतलब जैसे मैंने पहले बोला था पैकेट फ्लो वगैरह की, तो ये सब चीज़ें अच्छे से करना, और एक्टिव ज़्यादा रहना, मतलब कि जॉब वगैरह के लिए, और उन कंपनी में स्पेशली सर्च करना जो लाइक फ्रेशर हायर करती है, जैसे आपने अपनी प्रीवियस वीडियो में बनाया था, जैसे टाटा कम्युनिकेशन, सोफोस। क्योंकि अब अगर हम जैसे कैपजेमिनी, एसेंचर, इनमें एज ए नेटवर्क इंजीनियर मतलब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट रहती है 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
तो उस टाइप की कंपनी में अप्लाई करना कि जो मतलब नेटवर्क इंजीनियर को पहले ट्रेनिंग भी देते हैं और फिर उसके बाद मतलब आपको मतलब फुल टाइम एम्प्लॉय वगैरह रखेंगे, तो वहाँ पे लर्निंग भी अच्छी रहेगी और अपॉर्चुनिटी भी नाइस, अच्छी ट्रू। रहेगी और सैलरी का मेरे क्या हिसाब एक्सपेक्ट से। बोलोगे आपकी, मतलब कि एक्सपेक्टेशन रखना कितना रखना सही है? क्योंकि बहुत लोग की मेंटालिटी होती है कि यार आई एम इंजीनियर, मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, तो मैं इतनी कम से सैलरी तो लूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सो इज इट अ गुड एटीट्यूड और व्हाट? नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां नेटवर्किंग में जो बहुत कम पे करती है, टाटा, इवन टाटा कम्युनिकेशन पे अराउंड लाइक 2.5 लाख आई थिंक, ओके, हार्डली। ओके, मैक्सिमम दे पे लाइक फ्रेशर एज अ 3 लाख। ओके, एंड बाकियों को इतना कुछ खास आइडिया नहीं है, बट एज अ फ्रेशर सैलरी तो कम रहती है। पर कुछ कुछ कंपनी बहुत अच्छा पे करती है, सोफोस, सोनिकॉल भी काफ़ी अच्छा पे करती है, लाइक ट्रू। काफ़ी अच्छा मतलब। हाँ, सही बात है। सोनिकॉल, सोनिकॉल, सोफोस, चेक पॉइंट, फोर्टीनेट, दे पे वेरी करेक्ट, वेल। करेक्ट, करेक्ट, I think करेक्ट। I think more than like a any Accenture, Capgemini software engineer like. ओके, जो भी नॉर्मल जो ये रखती है एसेंचर्स वगैरह जो रखती है नॉर्मल, मैं तो उनसे तो हाई पे करती है जो ये है तो कोऑर्डिनेट ये हाँ, सोनिक वॉल वगैरह, है ना? अच्छा, राइट, हाँ काफ़ी राइट। अच्छा। सो मैं अगर आपको रफ आइडिया दे दूं तो सैलरी का एक्सपेक्टेशन मत रखना, और अगर रखोगे भी तो यू जस्ट पुट योर सैलरी एक्सपेक्टेशन अराउंड 15 टू 35 टू 40,000 मैक्स एज अ फ्रेशर। इससे ऊपर आप सोचना ही मत अभी, बिकॉज यू आर फ्रॉम टियर 3 बैकग्राउंड, सो आपको पता होना चाहिए कि यू विल नॉट गेट इनटू दोज टॉप बेस्ड कंपनीज एज ऑफ नाउ। उसके बाद तो आप कर ही सकते हो आफ्टर गेटिंग 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1.5 years एक्सपीरियंस। सो ऑल दैट यू फोकस ऑन इज टू ग्रैब अ जॉब फर्स्ट एंड सी वहां पे लर्निंग क्या हो रहा है, राइट? और अगर लर्निंग हो रहा है देन इवेंचुअली आपको कई दूसरी कंपनीज में भी अगर स्विच मारोगे तो आपको ऑन द बेस ऑफ योर लर्निंग एंड कंपनी आपको अच्छा रिम्यूनरेशन देती है, प्रोवाइड करती है। सो दैट्स इट आई बिलीव। सो थैंक यू सो मच प्रतीक फॉर कमिंग हियर। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। आई नो अभी ट्रेनिंग फेज चल रहा है, तो इट्स गेटिंग अ लिटिल बिट हेक्टिक, टाइम निकल नहीं पा रहा है, उसके लिए भी आपने अपना टाइम निकाला। सो थैंक यू सो मच। और अभी आप कुछ कहना है टू आवर व्यूअर्स? हाँ हाँ, मैं कहना चाहूँगा जैसे मतलब अगर स्टार्टिंग में अगर सैलरी कम भी रहेगी, मतलब टाटा ओके, कम्युनिकेशन वगैरह अगर किसी भी कंपनी में, बट स्टिल यू कैन अचीव मोर देन लाइक विद इन अ ईयर्स एंड आफ्टर 2 year एक्सपीरियंस तुम उसके बाद काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे तुम अमेजोन में अप्लाई कर सकते हो, सिस्को में अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास 102 साल का एक्सपीरियंस है, और वो काफ़ी अच्छा पे भी करेगी आपको, और वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है जिसमें। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो बस डेडिकेशन दो और सही टाइम का वेट करो, अपॉर्चुनिटी आती है। यू जस्ट फोकस ऑन योर लर्निंग एज ऑफ नाउ। जस्ट ग्रैब अ जॉब। फर्स्ट एम ये रखना कि अपना जॉब ग्रैब करना है, एंड सेकंड कीप ऑन लर्निंग। और एक टाइम आएगा व्हेन अपॉर्चुनिटी विल नॉक योर डोर, तो उस टाइम आपको उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। दैट्स इट। तो थैंक यू प्रतीक अगेन यहाँ आने के लिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, ताकि इससे हमारे साथ जो भी व्यूअर्स है उनको भी हेल्प मिले। सो वीडियो अभी यहीं खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर जरूर करना, एंड लाइक जरूर करना, एंड सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट्स व्हाट ऑल गिव्स मी द मोटिवेशन टू क्रिएट more and more videos. So thank you so much. Have a great day. Bye bye.